हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टी कुजीन्स। जी, तो आज बन रही है मल्टी कुजीन्स में वैलेंटाइंस डे पुडिंग। बहुत मज़े की बनती है। ये पुडिंग 3 स्टेप में बनेगी। तो पहले स्टेप में हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। 10 से 15 तकरीबन हमें बिस्किट्स चाहिए होंगे और 2 टेबल स्पून बटर। मैं ये बिस्किट्स तोड़ के चॉपर में डालूंगी और इनको पीस लूंगी। ये देखिए, ये पीस चुके हैं। अब मैं ये एक बाउल में निकालूंगी और इसमें बटर को मिक्स करूंगी। बटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जी, मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। पुडिंग के लिए मैंने ये प्लेट्स तैयार की हुई हैं। नॉर्मल प्लेट है और इसके अंदर मैंने सांचे को रख दिया है। इस तरीके से ये चारों प्लेट्स मैंने तैयार कर ली हैं। और अब मैं इसमें ये बिस्किट्स डालूंगी और हम पुडिंग की बेस तैयार कर लेंगे। एक एक करके मैंने चारों में ये डाल दिए। चाहें तो चम्मच से ऐसे दबा सकते हैं। मेरे पास ये, मैं इससे ऐसे दबाऊंगी। चारों को अच्छे तरीके से दबा के इसकी बेस तैयार कर लूँगी। इस तरीके से अच्छे अच्छे से दबाना है इसको। और ये देखिए जी, बेस तैयार हो चुकी है। और अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए जी, मिल्क है हमारे पास 300 ml, 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है और 3 टेबल स्पून शुगर है। चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैं पहले मिल्क डालूंगी। थोड़ा सा बचा लिया मैंने। शुगर डाली और अच्छे तरीके से मिक्स कर दी। जो दूध मैंने बचाया था वो कस्टर्ड में डाल के इसको घोल लूंगी। और जब ये दूध उबल जाएगा तो ये कस्टर्ड मैं उसमें शामिल कर दूंगी। जब कस्टर्ड डालें तो साथ साथ हिलाएं अच्छे तरीके से।
साथ साथ हिलाएंगे तो हमारा क्रीमी सा कस्टर्ड तैयार होगा। चलिए जी, ये कस्टर्ड रेडी हो चुका है। जी, तो ये मैं गरम गरम कस्टर्ड सांचे के अंदर डाल दूंगी। एक साथ डालना है सबके अंदर। चलिए जी, ये देखिए मैंने कस्टर्ड चारों सांचों में डाल दी है। और अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। 300 ml वाटर चाहिए, एक जेली का पैकेट चाहिए और 4 स्ट्रॉबेरीज चाहिए। पहले मैं स्ट्रॉबेरीज को धो के अच्छे तरीके से काट लूंगी। ये देखिए मैंने ग्रीन पार्ट को ख़त्म कर दी है और अब मैं इनकी कटिंग करूंगी। ये मेरे पास कटर है, मैं इसमें काट रही हूँ। इस तरीके से चाहे तो छुरी से भी काटा जा सकता है। इस तरीके से मैंने स्ट्रॉबेरीज को लगा दूंगी चारों सांचों के अंदर। ये देखिए इस तरीके से मैंने सब पे लगा दिया। और अब चलते हैं जेली की तरफ। जेली बनाने के लिए मैंने एक पतीले में पानी डाला। जब ये उबल जाएगा तो इसमें मैं जेली ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे। तो गरम गरम मैं ऐसे ही सांचों के अंदर डालूंगी इसको। और देखिए गरम गरम जेली मैंने सांचों के ऊपर डाल दी है। अगर कोई बबल्स नज़र आ रहे हो तो स्पून से ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जी, तो पुडिंग ठंडी हो चुकी है। अब मैं इस तरीके से इसको निकाल लूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है पुडिंग। आप भी बनाइए, मज़ा कीजिए। मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें समेटिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।